अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ तमाम गैर रहम व ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे। नाउ वी विल स्टार्ट और लेक्चर नंबर 14 विच इज़ अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको सबसे पहले खुश आमदीद कहती हूँ एजी अर्न ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, जिसकी जानिब से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट ये इंग्लिश स्पोकन कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने अपने पिछले लेक्चर में पास्ट इंडेफिनिट को जो है स्टार्ट इसका पढ़ा था, ठीक है, और हमने यहाँ तक इसका कर लिया था। हम लोग यहाँ पे इसका हाफ कर चुके थे। नाउ वी विल स्टार्ट अवर नेक्स्ट लेक्चर विच इज़ अबाउट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने आपको यहाँ पे इसका तरीका बताया था बनाने का। इसके अलावा मैंने आपको इसकी कुछ एग्जांपल्स बताई थी। आगे मैंने एक आपके लिए यहाँ पे नोट राइट किया है कि कोई काम पुराने ज़माने में होते हुए रह गया हो तो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगता है फेल्ड टू लगाते हैं, ठीक है। इट मीन्स कि अगर हमारा कोई काम है ऐसा कि मतलब हम पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं और पुराने ज़माने में हम लोग कोई काम करने लगे थे, बट वो मतलब करते करते वो नहीं हुआ। मतलब बहुत से काम इंसान के ऐसे होते हैं जो वो करने लगता है, करता भी है, कोशिश भी करता है, बट वो नहीं होते। तो इट मीन्स कि कोई काम करते करते रह जाए तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग उसका सेंटेंस बनाते वक्त फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे उसमें वर्ब की। इसके अलावा उसके साथ क्या यूज़ करेंगे, फेल्ड टू यूज़ करेंगे उससे पहले, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी गई है, लाइक वो जाते जाते रह गया, ही फेल्ड टू गो, ठीक है। मतलब ही फेल्ड टू गो मतलब फेल्ड टू आ गया, रह गया, और गो मतलब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे यूज़ हो गई हमारे पास। सेकंड आपके पास नोट है यहाँ पे, अगर कोई काम पुराने ज़माने में किसी के कहने पर किया गया हो, मतलब कोई आपको पुराने ज़माने में काम करना है और वो किसी ने आपसे कहा है कि मतलब ऐसा करो, या फिर आपसे करवाया गया हो ज़बरदस्ती, लाइक फोर्सफुली आप लोगों से करवाया गया हो, तो क्या कहते हैं उसके लिए हम लोग फर्स्ट फॉर्म प्लस मेड लगाते हैं। मेड के बाद मतलब फर्स्ट फॉर्म हमारे पास लगती है। इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जांपल से यहाँ पे इसका अंडरस्टैंड करवाती हूँ। लाइक टीचर ने खड़ा करवाया, लाइक उर्दू में ये बनेगा इसका कि मतलब एक टीचर है, उसने हमें पनिशमेंट दी, खड़ा किया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, द टीचर मेड मी स्टैंड, ठीक है। नेक्स्ट एक हम यहाँ पे नोट लिखा हुआ है आप लोगों के लिए मैंने, वो क्या है जी कि फ़िल माजी मुतलिक का इस्तेमाल मुंतजल है जब कोई काम माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ख़त्म हो जाए, या माजी में वकूफ़ पज़ीर हो, तो ये ज़माना पास्ट टेंस कहलाता है। इसका क्या मतलब है कि जब कोई यानी कि माजी में काम शुरू हुआ है, पुराने ज़माने का काम जो कि मतलब पुराने ज़माने में ही स्टार्ट हुआ है, मतलब माजी के ज़माने में स्टार्ट हुआ है और तभी ख़त्म हो गया, या फिर वहाँ तभी स्टार्ट हुआ है और उसी वक्त मतलब हो रहा है, पुराने ज़माने की ही बात हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको पास्ट टेंस कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल है इसकी कि इसने पिछले हफ्ते एक मैच खेला, मतलब ये माजी की बात हो रही है कि उसने माजी में एक जो मैच है वो जी खेला था, हाँ खेला, तो कब खेला ये नहीं पता, लेकिन माजी में उसने पिछले हफ्ते एक मैच खेला, ही प्लेड अ मैच लास्ट वीक, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है एक, पिछले माह मैंने लाहौर की सैर की। अब ये भी पास्ट की ही बात करिए, लास्ट मंथ आई विजिटेड लाहौर, ठीक है। माजी में किसी की आदत को या मामूल को जाहिर करना हो तो ये ज़माने इस्तेमाल होते हैं। मतलब ये क्या है कि जैसे कि रोज़ाना स्कूल जाते थे, या हम रोज़ाना स्कूल जाते थे, वी वेंट टू स्कूल डेली, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है इसकी यहाँ पे कि तुम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे। अगर आदत को शो करना है तो यू ऑफर्ड प्रेयर्स 5 टाइम आर डे। ऐसा काम जाहिर करने के लिए जो ज़माना माजी में जारी है, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं। एग्जांपल है कि मैंने मुताला किया जबकि उसने खेल खेला, ठीक है। मैं मतलब पढ़ी थी जबकि वो खेल रहा था, तो इसका क्या होगा, आई स्टडीड वाइल ही प्लेड अ गेम, ठीक है। मैंने काम किया जबकि उसने आराम किया, आई वर्कड वाइल ही रिलैक्स्ड, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर कोई काम हो रहा है और उसका मतलब वो फिनिश नहीं हुआ और सेकंड हम उसमें 2 कंडीशंस यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास पहले जो है इसमें भी सेकंड फॉर्म ही यूज़ होगी। इसको हम पास्ट टेंस में ही इसको ट्रांसलेट करके इसका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट करेंगे। आप लोगों के पास आप लोगों से यही कहना था कि अपने कमेंट बॉक्स जो है इसका कमेंट सेक्शन, उसमें अपने जो कमेंट्स हैं
उससे आगाह ज़रूर किया कीजिए। जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उससे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ और आप लोगों की ये चीज़ जो है वो अच्छी लगती है हमें। तो आपको अगर मेरी वीडियो समझ आती हैं तो आप उसका लाजमी जो है उसका कमेंट किया कीजिए, ताकि हमारी जो है हौसला अफजाई हो सके और आप लोगों को, हमें ये भी पता चल रहा हो कि आप लोगों को समझ आ रहा है सब। सेकेंडली आपसे ये क्वेश्चन करना था कि अगर आप लोगों को लेक्चर्स में से कुछ भी समझ नहीं आता तो आप ग्रुप की जो एडमिन्स हैं उनसे आके, या आप यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो कर सकती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद करती हूँ, आई होप आपका जो आज का लेक्चर है आपको वो पसंद आया होगा। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।